विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित आर्य सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्षु संघ इन तीन रत्नों को त्रिवार अभिवादन करता हूँ। वैसे ही भारतीय घटने के शिल्पकार महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस भारतवर्ष में धम्म क्रांति का ऐलान किया, उस धम्म क्रांति में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। वैसे ही जुड़े हुए सभी शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं, सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना। तो जैसा कि हम मध्यम निकाय के सूत्र देख रहे हैं, तो मध्यम निकाय में कुल 150 सूत्र है। उसमें से पहले पार्ट में 50 सूत्र, दूसरे पार्ट में 50 सूत्र और तीसरे पार्ट में 50 सूत्र, ऐसे 3 पार्ट है। तो 3 पार्ट में से पहला पार्ट हमारा चल रहा है, उसमें से जो पहला वर्ग है मूल पर्याय वर्ग, जिसमें 10 सूत्र है, वह हमने देख लिए हैं। उसके बाद जो सिंहनाद वर्ग है उसमें भी 10 सूत्र है, वो भी हमने देख लिए है। अभी उपम वर्ग है और इसमें हमने कपुचमम सूत्र देखा था। कपुचमम माने कि जो आरी होती है, आरी की धार जिस प्रकार से हमें याद दिलाएंगी कि हमें मतलब आरी की धार भी हमें आरी की धार से अगर हमें काटेंगे तो भी क्या हो जाएगा, उस धार भी जब हमें दिखे तो हमें क्या करना चाहिए, उस समय मैत्री भावना करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान मैत्री भावना का उपदेश उस सूत्र में दिया था। अभी हम देखने जा रहे हैं अलगदुपम सूत्र, अलगदुपम सूत्र है ना। अलगदुपम मतलब अलगद उपम है ना। अलगद माने की क्या होता है, जो अजगर होता है ना। अजगर कहते हैं, सांप कहते हैं, स्नेक कहते हैं, तो उसकी उपमा उपम है ना। तो वो वैसे तो ओपम होता है, अलग अलगद एक शब्द है और ओपम एक शब्द है, तो दोनों को अगर ज्वाइन किया जाए तो अलगु दोपम होता है ना। क्योंकि वो जो उसका संधि हो जाने से फिर वो ओपम नहीं रहता, उपम हो जाता है, ज्वाइंट शब्द कर लिया तो इसीलिए अलगदुपम सूत्र। तो इस प्रकार से द को दो भी आ जाता है, क्योंकि वो संधि होने से वो वहां पे व्याकरण आ जाता है, ग्रामेटिकल पाली का ग्रामर आ जाता है। तो इस प्रकार से इस सूत्र में उपमा दी है, किसकी उपमा दी है, तो अजगर की उपमा दी है। अजगर के बारे में जैसे उपमा दी होती है ना, उस प्रकार से उपमा दी है। तो देखेंगे सूत्र में क्या होता है। एवं में सूत्र, यह सूत्र की शुरुआत होती है। एक समय भगवान श्रावस्ती में जेतवन के अनाथ पिंडक के आराम में विहार कर रहे थे, तब गद्दबाधी है ना, गद्दभावी परिठ, उस भिक्षु का नाम है, एक भिक्षु का नाम है गद्दवादी पुब्ब अरिठ, या फिर अरिठ भिक्षु भी कह सकते हैं। ये अरिठ नाम का एक भिक्षु था। उसकी एक गलत, एक ऐसे रॉन्ग मिथ्या या फिर रॉन्ग गलत धारणा बन चुकी थी, मिथ्या परसेप्शन बन चुका था कि मैं भगवान बुद्ध के उपदेश को ऐसे जानता हूँ कि जो अंतरायिक कर्म भगवान ने बताए, अंतरायिक विघ्न कारण बातें भगवान ने बताई है, वह जो बातें हैं उनका उपभोग भी अगर हम कर ले तब भी क्या हो जाएगा, वह विघ्न कारक नहीं होती है ना। तो इस प्रकार से उसको एक धारणा उत्पन्न हो गई थी कि भगवान ने जो अंतरायिक धर्म में बताया है, विघ्न कारक बातें बताई है, अगर उसका हम सेवन भी करेंगे तो भी विघ्न कारक नहीं रहेंगे, है ना। तो इस प्रकार से उसको धारणा हो गई। तो बाकी के भिक्षु को पता चला कि ये भिक्षु ऐसे धारणा में, उसकी धारणा बन चुकी है। तो बाकी के भिक्षु उसको समझाते हैं कि भगवान बुद्ध ने तो साफ साफ पे कहा है कि जो विघ्न कारक चीज है वो विघ्न कारक चीज है, और जो अच्छी चीज है वो अच्छी चीज है ना। विघ्न कारक चीजें कितना भी तुम सेवन करोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हें दुख ही आएगा, पीड़ाएं आएंगी। और जो अच्छी सेवन करने वाली चीजें हैं, कुशल चीजें हैं, कुशल धर्म है, उसको अगर धारण करोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा भला ही होगा, सुख ही आएगा। अकुशल धर्म को धारण करोगे, विघ्न कारक धर्म को धारण करोगे तो क्या हो जाएगा, वह तुम्हें, अगर तुम उसको उपभोग कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है कि
अकुशल होगा, दुःख ही दुःख होगा। लेकिन वह जो अरिट्ठ नाम का भिक्षु होता है, वो जो सुनता नहीं, है ना? बाकी के भिक्षु उसको अच्छे से समझाते हैं, ये नहीं सुनता है। बाकी के भिक्षु बताते हैं कि भगवान ने अनेक प्रकार की विघ्नकारक चीज़ों को बताया है, अनेक विघ्नकारक बातों को बताया है ना? और उसका अगर हम सेवन करेंगे तो क्या हो जाएगा? वह हमें विघ्न ही उत्पन्न करेंगे, हमें पीड़ा ही उत्पन्न करेंगे, दुःख ही उत्पन्न करेंगे। भगवान ने जो काम भोग हुए, उनको दुःखदायक बताया है ना? उनको खूब पीड़ा देने वाले कहा है और उसमें बहुत दुष्परिणाम होते हैं, इस प्रकार से कहा है ना? और भगवान ने काम भोगों को अस्थि-पंजर के समान माना है, मांस के गोले के समान माना है ना? वो जो मशाल होती है, जलते हुए मशाल के समान माना है, जलते हुए कोयले के समान माना है, खाई प्रमाण माना है, स्वप्न के प्रमाण माना है। उस उधार लेने के समान माना है, ऋण लेने के समान माना है और वृक्ष फल के समान माना है और सर्प के जो सर्प का मुँह होता है उसके समान माना है। भगवान ने अनेकों प्रकार से काम भोगों को क्या बताया है कि दुःखदायक बताया है, पीड़ा उत्पन्न करने वाले बताया है, उसमें दुष्परिणाम होते हैं ऐसा बुद्ध ने बार-बार बताया है। फिर भी वह अरिष्ट भिक्षु जो समझता नहीं है वो उसकी धारणा जो है बहुत जड़ तक बनी हुई है कि नहीं, भगवान ने जो भी बताया है अगर विघ्नकारक चीज़ें हैं भी लेकिन उसका सेवन भी किया जाए तो भी क्या हो जाएगा विघ्न, वो चीज़ें मुझे विघ्न नहीं देंगी, इस प्रकार से उसकी धारणा बन ही गई थी। बाकी भिक्षु उसको समझाते जा रहे थे, वो सुनता नहीं था, है ना? तो इस प्रकार से ये सिलसिला चला। फिर वो बाकी भिक्षुओं ने क्या कहा क्या क्या करा कि जो भगवान होते हैं, भगवान को जाके ये चीज़ बताई। तो भगवान ने उन भिक्षुओं के मार्फत कहा कि जो अरिष्ट भिक्षु है उसको भगवान ने बुलाया, ऐसा जाके उसको बता। और फिर वो अरिष्ट भिक्षु को भगवान के पास बुलाया जाता है। वह भगवान के पास आने से भगवान उसको फिर से बोलते हैं कि क्या तुम्हें जो है ऐसी गलत धारणा उत्पन्न हुई है कि जो भगवान ने उपदेश किया है उसमें जो अंतरायिक चीज़ें हैं और अंतरायिक चीज़ें भगवान ने जो बताई है, विघ्नकारक चीज़ें, दोषयुक्त चीज़ें जो बताई है, उसका सेवन करने से दोष नहीं होता, वह विघ्नकारक नहीं होती। इस प्रकार से तुम्हारी धारणा बनी है? तो बोलता है, हाँ, इस प्रकार से धारणा बनी है। हाँ, तो क्या तुम्हें भिक्षुओं ने समझाया नहीं क्या इस प्रकार से कि काम भोगों में दुःख होता है, पीड़ा होता है ना? खाई समान पीड़ा होती है, अग्नि समान पीड़ा होती है, साँप के मुख समान पीड़ा होती है और अनेक प्रकार से अस्थिपंजर के समान कामभोग कहा है, मांस के गोले के समान कहा है, दगदगती आग के समान कामभोगों को कहा है। उसके दुष्परिणाम है, उसके विपरिणाम है, वो दुःख देने वाले हैं, पीड़ा देने वाले हैं। ऐसा तो भिक्षुओं ने कहा। तो वो फिर भी बोलता है कि नहीं भगवान, कि जो मैं ऐसा जानता हूँ धर्मों को कि जो अंदर एक विघ्नकारक धर्म भगवान ने बताया है, उसका सेवन करने से भी वो विघ्नकारक नहीं लगते हैं, नहीं होते। हैं। तो यहाँ पे मतलब ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे भगवान की जो वाणी होती है, उसके ऊपर क्या होता है, अलग-अलग प्रकार से वो अपनी वाणी को ग्रहण करते हैं भगवान की और अलग-अलग प्रकार से क्या हो जाते हैं, उनकी दृष्टि बन जाती है ना? तो दृष्टि बन जाने के क्या कारण क्या होता है कि वह जो पुरुष है वह आगे-आगे नहीं बढ़ पाता, है ना? फिर यहाँ पे भगवान उसको बहुत डाँटते हैं, है ना? कि मोह पुरुष कहते हैं कि मोह पुरुष तुम मैंने इस प्रकार से कब तुमको उपदेश दिया, है ना? मैंने हर बार कहा है कि जो अनेक प्रकार के विघ्नकारक धर्म हैं, वो जो अकुशल धर्म है, वो आगे चल के दुःख बनेंगे ही बनेंगे, पीड़ा देंगे ही देंगे। उसका सेवन करोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हें पीड़ा ही आएँगी। और मैंने अनेकों प्रकार से क्या कहा है कि जो हितकारी धर्म होते हैं, कुशल धर्म होते हैं, उसका सेवन करोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में कुशल ही कुशल उत्पन्न होगा। तो भगवान बोलते हैं कि क्या भिक्षु, अगर ये अरिष्ट भिक्षु इस प्रकार से धारणा बना रहा है, तो क्या है इसकी उचित धारणा है? क्या उसने धर्म को थोड़ा भी अपने एक धर्म का थोड़ा भी उसने साक्षात्कार किया है? धर्म का थोड़ा भी उसको लाभ हुआ है? तो बाकी के भिक्षु बोलते हैं कि नहीं भगवान, उसको तो धर्म का थोड़ा भी लाभ होता हुआ दिखाई नहीं देता है ना? क्योंकि वो तो गलत दृष्टि लिए हुए घूम रहा है। तो इस प्रकार से फिर ऐसा सुनने के बाद भगवान से सुनने के बाद, बाकी भिक्षुओं से सुनने के बाद वो जो होता है अरिष्ट भिक्षु, उसके जो कंधे हैं वो नीचे गिर जाते हैं, है ना? ऐसा एकदम टाइट करके वो
उसका मुख भी जो है अधोमुख हो जाता है और चिंता में वो प्रतिशन्न होता हुआ है और सबके सामने वो शर्म के मारे या फिर खिन्न होके ऐसा बैठ जाता है कि मुझे कोई मतलब सभी गलत ठहरा रहे हैं, इसका उसको ऐसा एहसास होता है। तो उसको क्या धारणा होती है कि मतलब कभी-कभी ऐसा होता है कि ध्यान में आपको अलग-अलग प्रकार के क्या होते हैं, एक्सपीरियंस आते हैं और ऐसा भी लगता है कभी-कभी कि मैंने निर्वाण को प्राप्त कर लिया, कभी-कभी ये प्राप्त कर लिया, कभी-कभी वो प्राप्त कर लिया, ऐसा लगता है। लेकिन क्या होता है कि जब तक हम उसको क्रॉस चेक नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम गलत डायरेक्शन में चलते जाएँगे। इसलिए इस भिक्षु को भी इस धारणा के चलते क्या हो गया था, उसको लग रहा था कि मैंने इस प्रकार से धर्म को जाना है, अकुशल चीज़ों का सेवन करूँ भी, है ना? तो भी मुझे उसका विपरिणाम नहीं आएगा, ऐसा उसको धारणा हो गई थी। और वो बोल रहा था कि मैं उसका एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। लेकिन भगवान ने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है ना? तो भगवान ने बताया है कि जो जो काम भोगों को अगर सेवन करेंगे, तो कैसे सेवन होता है कि काम पहले तो काम उत्पन्न होता है, उसके बाद काम संज्ञा उत्पन्न होती है और काम वितर्क होता है। इसके सिवा हम काम भोगों को सेवन कर ही नहीं सकते। है ना? व्यापार है, थिनमिति है, उद्धृत कुकुट है, जितने भी अकुशल कर्म है, जितने भी लोभ है, जितने भी द्वेष है, जितने भी अकुशल चित्त है, उसका धर्म अगर सेवन करेंगे तो क्या होगा? एक तो अकुशल धर्म, अकुशल धर्म ऐसा जाने कि अकुशल संज्ञा उत्पन्न होगी और अकुशल वितर्क उत्पन्न होगा। वितर्क के और विदाउट संज्ञा के हम उस अ, क्या बोलते हैं उसको, उस अकुशल धर्म को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, उसको भोग नहीं सकते। काम है तो काम उत्पन्न होगा, काम की संज्ञा उत्पन्न होगी, हाँ, ये काम है, मुझे अच्छा लग रहा है और उसके बाद काम का वितर्क उत्पन्न होगा। विदाउट वितर्क अगर उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो कैसे उसका सेवन होगा? अगर वहाँ पे काम संज्ञा उत्पन्न हो रही है, काम उत्पन्न हो रहा है और काम वितर्क अगर उत्पन्न हो रहा है, तो इसका मतलब भगवान ने क्या कहा है कि अकुशल वितर्क का जो रिजल्ट होता है, वो क्या होता है? हमेशा दुःख होता है ना? ये साफ-साफ भगवान ने कहा है कि ये जो विघ्न कारक कर्म है, काम है, लोभ है, द्वेष है, मोह है, ये जितने भी विघ्न कारक धर्म भगवान ने बताए, वह क्या है? उसका वितर्क अगर मन में उत्पन्न होता है, तो इसका मतलब क्या है? तो हम उसको भोग रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उस वितर्क के चलते हमें आगे चल के पीड़ा ही आने वाली है, दुःख ही आने वाला है, इतना साफ-साफ भगवान ने बताया। अगर किसकी धारणा ऐसी बन जाती है कि भगवान ने जो विघ्न कारक धर्म बताया, मैं उसका सेवन कर रहा हूँ और सेवन करने के चलते मैं उसको सेवन करते हुए भी अलिप्त रहता हूँ, ऐसा कोई अगर मान रहा है, तो वह क्या है, गलत धारणा में पड़ जाता है, जिस प्रकार से ये अरिष्ट भिक्षु पड़ गया है ना? तो बहुत लोगों को क्या हो जाता है, भगवान की अलग-अलग अ भगवान की शिक्षा को लेकर क्या होता है, थोड़ा अगर उसने उन्होंने जान लिया तो वो गलत ढंग से अगर जानेंगे तो गलत उनको अनुभव होगा, है ना? इसीलिए इस सूत्र का क्या नाम है, अलग अनुभवम सूत्रम, कि भगवान ने बताया है कि भगवान ने भली अच्छे प्रकार से भगवान धर्म बताते हैं, अगर उसको हम अच्छे से धारण नहीं करेंगे तो अलग-अलग प्रकार की धारणाएँ बन जाती है, मिथ्या दृष्टि बन जाती है, कंसेप्ट बन जाते हैं। तो अ, कोई कुछ-कुछ समझेंगे कि कुछ-कुछ लोगों को क्या होता है कि जैसे ध्यान के अनुभव आ जाते हैं, तो भगवान ने समझाया है कि जो जो है हमारे भीतर मैं नहीं हूँ, मेरे शरीर के भीतर आत्मा नहीं है, है ना, अनात्म संज्ञा है, तो अनात्म संज्ञा का अर्थ भी कई-कई बार लोग गलत ले लेते हैं, जैसे कि शरीर से अ, चित्त का अलग हो जाना, है ना? माने कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस आ जाते हैं, उनको लगता है कि मेरा शरीर बैठा है, मैं अलग हो गया, तो क्या है कि मेरे शरीर में आत्मा नहीं है ना? अनात्मा है। इस प्रकार से वो अनुभव लेने लगते हैं और उसको अनात्मा कहते हैं, लेकिन वो क्या है, वह गलत धारणा उनकी बन चुकी हुई है ना? या फिर बहुत सारे लोग ऐसी धारणा बना लेते हैं कि जो दुःख है ना? ध्यान ध्यान करते वक़्त जो दुःख उत्पन्न हो रहा है, जो पीड़ा उत्पन्न हो रही है, केवल उसको भोगने से क्या हो जाएगा, हम दुःखों से छूट जाएँगे। इस प्रकार से धारणा उत्पन्न होती है। लेकिन भगवान ने इस प्रकार से नहीं बताया है ना? जैसे जिस प्रकार से हमने अ, जो महादुःख कंद सुत्त है, उसमें भी जाना है और जो चूल दुःख कंद है, उसमें भी जाना है कि भगवान ने जो अ, दुःख स केवल दुःख या फिर वित वितर्क संतान सूत्र है या फिर सब्बासव सूत्र है। सब्बासव सूत्र में भी भगवान ने समझाया है कि कुछ-कुछ आश्रय होते हैं कि उनका सेवन करने से
उसका निर्जरा होती है, लेकिन सभी आश्रव जो है केवल भोगने मात्र से वो छुटकारा होने वाला नहीं है। और दुख भोगने से सुख आएगा, ये जो धारणा है भगवान ने गलत समझाई है ना। जो निगंडनाथ पुत्र थे उनकी वो धारणा भी थी, और भगवान ने उसका क्या कर लिया है, वहां पे खंडन मंडन किया है कि दुख सेवन करने से ना तो सुख आता है, ना ही सुख सेवन करने से सुख आता है। सुख कैसे आता है कि दुख का नाश करने से, दुख के कारणों को हटाने से ही सुख आता है, और प्रज्ञा से ही सुख आता है, शांति ही सुख है। तो इस प्रकार से भगवान ने पूरे कार्य कारण भाव के साथ समझाया है। तो यदि भी कोई धारणा लेकर चलता रहे तो क्या हो जाए, क्या हो जाता है कि वो अलग डायरेक्शन में, रॉन्ग डायरेक्शन में जाता है, जिससे क्या हो जाता है, उसका ही अहित हो जाता है। और अगर वो लोगों को सिखाएगा तो उसका भी क्या हो जाएगा, अहित हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए भगवान का धर्म अगर हमें समझना है तो भगवान समझाते हैं कि यहाँ भिक्षुओं कई मोह पुरुष सुत्त गेय व्याकरण गाथा उदान इतिवृत्त जातक अद्भुत धर्म और वेदल्ला, इस 9 प्रकार के धर्म उपदेश को धारण करता है ना। भगवान हमेशा क्या करते हैं, हमेशा या फिर ज्यादातर बार 9 प्रकार से धर्म को बताते हैं। और अगर अगर हमें धर्म भी समझना है तो हम 9 प्रकार से धर्म को समझ सकते हैं। अगर किसी चीज को अगर समझना है भगवान की वाणी में, तो ये 9 क्या है, उसके क्या बोलते हैं उसको, 9 अंग जो है ना। 9 अंग से ही क्या होता है, हम भगवान के धर्म को समझ सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं, भली भांति समझ सकते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है कि कोई कोई लोग तो है सुत्त माने की, क्या है कि भगवान ने जो उपदेश दिया है, ठीक है, सुत्त होता है। गेय माने की जो गाथा भगवान ने बताई है ना। गाथा दो दो लाइन की, या फिर उसका सारांश भगवान ने जो बताया है उसको गाथा कहेंगे। व्याकरण माने कि उसका एक्सप्लेनेशन भगवान ने किस प्रकार से बताया है। और गाथा माने की हाँ, गाथा माने के फिर वो भगवान जो लास्ट में समराइज कर लेते हैं वो गाथा। और उसके बाद उदान, उदान माने के भगवान के मुख से उदान निकलते हैं, है ना, कि ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है ना। या फिर भगवान किसी सिचुएशन के कोई सिचुएशन घटना हो रही है तो एक उदान बोलते हैं। तो अगर उस उदाहरण को समझना है तो हमें उस घटना को भी समझना पड़ता है, इसीलिए इति वृत्त, वृत्त क्या चल रहा है, किस इंसिडेंट से भगवान ने कौन से सिचुएशन में वो जो गाथा कही है। तो इसको इति वृत्तक भी कहते हैं। इति वृत्तक, इति माने कि पास्ट वाला, और वृत्तक माने कि बता रहे, पास्ट में क्या हुआ था, वो गाथा बताने के पहले क्या हुआ था, वो जो वृत्तांत है उसको इति वृत्तक भी कह सकते हैं। या फिर पास्ट के बारे में उस गाथा का व्यवधान क्या है ना, इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। उसका ही एक अंग होता है जातक। जातक में भगवान कथा के तौर पर बताते हैं कि बहुत सारी कथाएं बताते हैं कि ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, अकुशल धर्मों का किस प्रकार से विपाक मिलता है ना। तो भगवान पूर्व श्रम की कहानी बताते हैं कि किसी ने यह अकुशल कर्म किया था तो उसको इस प्रकार से अनेकों जन्म जो है नरक में जाना पड़ा, है ना। किसी ने इस अच्छे सुगति कर्म किए थे तो क्या हुआ था, उसको पिछले जन्म में सुगति अच्छे कर्म करने के कारण उसको सुगति मिली थी। तो ये क्या होता है कि कर्मा के थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए भगवान जातक को बताते हैं, है ना। किसी कंसेप्ट को अगर समझना है तो उसको भगवान एक स्टोरी भी बताते हैं, है ना। स्टोरी में क्या होता है, जो सुत्त में भी स्टोरी आती है, गेय में भी, गेय भी स्टोरी समझ सकते हैं। व्याकरण में भगवान उसको एक्सप्लेन करते हैं। और जो गाथा है एक अच्छा सा उसको शॉर्ट शॉर्ट में समराइज करते हैं, उदाहरण माने की उसके बारे में कहते हैं कि हाँ मैंने इस प्रकार से किया है ना, मैंने इस प्रकार से अनुभव किया है, यह उदाहरण भी कहते हैं। इतिवृत्तक माने की उसका आगे और पीछे क्या हो सकता है, जनरली पीछे वृत्तांत बताते हैं अच्छे से। उसके बाद जातक माने कि पास्ट लाइफ में किस किस प्रकार से उसका किसी ने अनुभव किया है, किसी ने उसका एक्सपीरियंस किया, उसका फल क्या है, उसका कारण क्या है, उसका विपाक क्या आने वाला है, इस प्रकार से जातक बताते हैं। उसके बाद अद्भुत धर्म, अद्भुत धर्म माने कि अद्भुत धर्म भी कहेंगे। अद्भुत धर्म माने कि भगवान ऐसे एक विस्मय कारक, है ना, एक विस्मय कारक धर्म बताते हैं, आश्चर्य करने वाले चीज को बताते हैं, जो मिलने से क्या हो जाता है, एकदम एकदम हमें आश्चर्य होता है, या फिर हमें कुछ मिल गया ऐसा लगता है, तो उसको अद्भुत धर्म कहते हैं। और वेदल्ला माने की वेदल्ला माने की जो डीप धर्मा होता है ना, जो चार आर्य सत्य का धर्मा होता है, उसको वेदल्ला कहेंगे। तो इस प्रकार से भगवान
पूरा सूत्र बताते हैं, गेय बताते हैं, व्याकरण एक्सप्लेनेशन बताते हैं, गाथा बताते हैं, उदान बताते हैं, उसके बाद उसका इतिवृत्तक बताते हैं, जातक भी बताते हैं पास के बारे में, और अद्भुत धर्म एकदम विस्मयकारक उसमें क्या है वो बताते हैं, और वेदल्य उसका साक्षात्कार कैसे करना है वो भी बताते हैं। चार आर्य से कैसे चार आर्य सत्य कैसे भावित करने हैं, दुख मुक्ति का मार्ग कैसे भावित करना है वो भी बताते हैं। तो ये जो है समझो नौ धर्म है, किसी ने क्या कर लिया, ये नौ धर्मा है। नौ धर्मा से ही क्या हुआ था, शुरुआत में भगवान के टीचे को समझाया जाता था। तो अगर कोई उसको धारण करता है ना, उसको उपदेश को धारण करता है नौ प्रकार से, तो उस धारण किए हुए धर्म को अपने प्रज्ञा से अगर वो नहीं परखता है ना, प्रज्ञा से अगर नहीं परखता है, धर्म तो धारण किया माने उसने जान तो लिया, उसको ज्ञान तो हो गया कि भगवान ने नौ प्रकार से धर्म बताया है, लेकिन प्रज्ञा से वो परख नहीं रहा है। प्रज्ञा से परखना का एक ही मतलब होता है, प्रज्ञा माने भीतरी नॉलेज, और भीतरी नॉलेज माने कि अनुभव का नॉलेज। अनुभव का नॉलेज यानी कि क्या है, कि जो मुझे याद है, जो भगवान ने परियति बताई है, जो भगवान ने कंसेप्ट बताया है, जो भगवान ने थियरी बताई है, मैं उसका प्रैक्टिकल कैसे कर सकता हूँ, है ना। तो अगर मैं प्रैक्टिकल कर पा रहा हूँ तो परख रहा हूँ कि हाँ मैंने इस प्रकार से भगवान से सुना है, और इस प्रकार से मैं उसको जान रहा हूँ, हाँ इस प्रकार से सही जान रहा हूँ, इस प्रकार से गलत जान रहा हूँ, ये प्रज्ञा से ना। जब परियत्ति हो जाएंगे तो हम पटिपत्ति अच्छे से कर पाएंगे, पटिपत्ति हो जाएंगे तो ही हम पटिवेदन या फिर वेदल्ला वो अच्छे से साक्षात्कार कर पाएंगे। तो अगर कोई मनुष्य केवल पढ़ लेता है भगवान के ये नौ अंग है, भगवान के धम्म देशना देने के नौ अंग है, कंसेप्ट समझाने के नौ अंग है, और उसको केवल ज्ञान मात्र शुद्ध मात्र लेता है, लेकिन उसको प्रज्ञा से नहीं परखता है, इस अर्थ को, उसके अर्थ को प्रज्ञा से नहीं जानने, उसके अर्थ को अगर प्रज्ञा से नहीं जानेगा तो धर्म का उसको आकलन नहीं होगा, है ना। भगवान ने क्या कहा है कि अगर उसके अर्थ को, जो भगवान ने बताया उसके अर्थ को अगर प्रज्ञा से नहीं चेक करेगा तो उसको धर्म का आकलन होने वाला नहीं है। तो इसलिए भगवान ने प्रज्ञा को बहुत महत्व स्थान दिया है, और अर्थ को महत्वपूर्ण स्थान दिया है ना। अगर हम धर्म को अर्थ, भगवान ने जो कहा है उसका अर्थ अगर हम अच्छे से नहीं ले पाएंगे तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाती है ना। तो क्या होता है कि वो कुछ कुछ लोग जो होते हैं केवल, है ना, वाद विवाद में दूसरों को जीतना है इसीलिए धर्म को धारण करते हैं, धर्म का अध्ययन करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी होती है, बड़े बड़े क्या बोलते हैं उनको, धर्म देशना देनी होती है, तो क्या कर लेते हैं, बड़ी बड़ी मतलब होशियारी दिखाने के लिए अगर वो धर्म को पाठांतर करते हैं, तो क्या होता है कि जो जिस कारण की वजह से धर्म का अध्ययन करते हैं, वह वह अर्थ है उसका जो है अनुभव नहीं कर पाते, है ना। केवल दूसरों को दिखाने के लिए, केवल किसी के साथ वाद विवाद करने के लिए अगर कोई धर्म धारण कर रहा है, इस धर्म का अध्ययन कर रहा है और प्रज्ञा से अनुभव नहीं ले रहा है, तो जिस लिए हम धर्म धारण कर रहे हैं उसका तो अम, जिस लिए हम धर्म को धारण कर रहे हैं तो वो तो फलित नहीं होगा, है ना। हम धर्म को धारण क्यों करते हैं, धर्म को हम इसीलिए धारण करते हैं ताकि हमें अनुभव आ जाए, ताकि हमें दुख मुक्ति की राह का अनुभव आ जाए, धर्म का अनुभव आ जाए, और हम धर्म में आगे आगे बढ़ते चले। अकुशल धर्मों को हटाते चलेंगे, कुशल धर्म को आगे आगे हमारे चित्त में संचित करते जाएंगे, तो सुख का हमें अनुभूति होगी। तो इस सुख की अनुभूति के लिए, निर्वाण की अनुभूति के लिए हम धर्म को धारण करते हैं। अगर निर्वाण की अनुभूति करनी ही नहीं तो धर्म धारण करने से क्या फायदा, है ना। तो धर्म का मेन उद्देश्य क्या है कि निर्वाण को धारण करना, निर्वाण को प्राप्त करना धर्म का प्रथम लक्ष्य है। अगर धर्म को तुम धारण कर रहे हो लेकिन निर्वाण तो पाने का साक्षात्कार नहीं कर रहे हो, कोशिश नहीं कर रहे हो, अनुभव लेने का प्रयास नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो, तो धर्म धारण करने का मतलब बचता ही नहीं वहां, है ना। इसलिए भगवान ने कहा है कि धर्म का, जिस कारण की वजह से धर्म हम अध्ययन करते हैं वो कारण कभी सफल नहीं होगा, है ना। किस कारण के लिए हम धर्म धारण करते हैं, निर्वाण को पाने के लिए, तो इसलिए भगवान बताते हैं। तो ऐसे विपरीत मार्ग से धर्म को धारण करने के लिए उनका क्या हो जाएगा, वो चिरकाल के लिए अहित का और दुख का कारण होगा। और इसका क्या कारण है कि धर्म को उन्होंने उलट अर्थ में, है ना, उलट प्रकार से धारण किया है, और उसके कारण
भगवान यहाँ पे फिर वो बताते हैं कि कोई समझो सांप पकड़ने वाला है, कोई समझो अजगर, अलगद है ना, अलगद माने कि अजगर पकड़ने वाला कोई व्यक्ति है। तो अगर अजगर, सांप पकड़ने की टेक्निक होती है ना, अजगर को अगर या सांप को अगर पकड़ना है तो एक टेक्निक होती है। अगर कोई व्यक्ति उसकी पूंछ को पकड़ लेता है पहले, है ना, और पूंछ के बाद जो आधा वाला हिस्सा है वहां पकड़ लेता है, तो क्या हो सकता है कि वो जो सांप है वो क्या करेगा, ऐसा पलटवार करके उसको डस लेगा, है ना। तो सांप को अगर गलत ढंग से अगर पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सांप डस मारेगा। डस मारने से क्या हो जाएगा, हमें यातना होगी। यातना होगी, अगर सांप भयंकर है तो क्या हो जाएगा, हमें मरण तक आ जा सकेगा, या फिर मरणांतिक यातना भी हो सकती है ना। तो इसीलिए भगवान ने उपमा देके समझाया कि अगर धर्म को गलत तरह से धारण करोगे तो क्या हो जाएगा, उस सांप पकड़ने वाले के, गलत प्रकार से सांप पकड़ने वाले के भांति हमें भी दुख होगा, पीड़ा होगी, और यहाँ तक मरण भी हो सकता है, मरणांतिक पीड़ा भी हो सकती है। तो इस प्रकार से भगवान ने समझाया है ना। तो अगर भगवान समझाते हैं कि कोई वो पुरुष गलत ढंग से शुद्ध गेय व्याकरण, है ना, शुद्ध गेय व्याकरण गाथा उदान इति उत्तक और जातक अद्भुत धम्म और वेदल्य, इसका गलत ढंग से अर्थ लेता है, उसको प्रज्ञा से नहीं परखता है, तो क्या हो जाएगा, वो धर्म को धारण नहीं कर पाएगा। वो धर्म को धारण नहीं कर पाएगा तो उस पृथक जन जो है, पृथक जन ही उसको कहेंगे, और वो दुख में, इस संसार में दुख ही भोगता रहेगा, है ना। और दुख ही उसके मार्ग में आता चलेगा। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से कोई गलत ढंग से सांप पकड़ता है तो दुख उसको होता है। तो ये भगवान ने समझाया है। लेकिन भिक्षु, भगवान आगे बता दी कि कोई कुलपत्र जो है शुद्ध गेय व्याकरण गाथा उदान तक जातक अद्भुत धम्म और वेदल्य, इस नौ अंग को नौ प्रकार से क्या करता है, वो धर्म को अच्छे से धारण करता है। उसके बाद वो धर्म को धारण करते हुए उसको अपनी प्रज्ञा से, उसके अर्थ को अपनी प्रज्ञा से परखता है। हाँ, प्रज्ञा से परखने के बाद उसके अर्थ को समझता है। हाँ, ये भगवान ने इस प्रकार से बताया है तो इसका अर्थ ये है, ऐसा प्रज्ञा से वो जानता है। और फिर वो वाद विवाद में नहीं पड़ता है ना। वाद विवाद करने के लिए केवल मात्र धर्म को अध्ययन नहीं करता है, या फिर गप्पा करने के लिए, होशियारी दिखाने के लिए धर्म का पाठांतर नहीं करता है। तो किस लिए वो पाठांतर करता है, कि जिस लिए धर्म का अध्ययन करना चाहिए उस अर्थ का वह अनुभव लेता है। माने कि हम निर्वाण के लिए धर्म को धारण कर रहे हैं, तो निर्वाण का अनुभव लेने के लिए, तो मुक्ति का अनुभव लेने के लिए, है ना, कुशल क्या है अकुशल क्या है उसका अनुभव लेते हुए वो धीरे 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 सम्यक दृष्टि उत्पन्न करते हुए निर्वाण की ओर आगे बढ़ता है ना। ओपन है को, तो धम्म का अनुभव करते हुए समदृष्टि को, काली को, एकसी को, ओपन है को, पश्चात वेदी तब वो भी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप धर्म का धारण करते हुए धर्म को अनुभव कर लेता है। तो ऐसे ठीक प्रकार से धारण किए हुए धर्म को, उसको क्या हो जाएगा, चिरकाल के लिए उसका हितकारक होगा जो धर्म, है ना, चिरकाल के लिए उसके लिए सुखकारक होगा वो धर्म, है ना। जिस प्रकार से भगवान समझाते हैं कि कोई सांप पकड़ने वाला है ना, सांप पकड़ने वाली कला को जानता है ना, अच्छी प्रकार से जानता है कि किस प्रकार से सांप पकड़ना है। और उसके बाद वो कभी कभी कैंची भी होती है ना, वो एक स्टिक होती है, उसको वो वैसे पुश करने से वो सांप को पकड़ सकते हैं। तो कोई व्यक्ति जो है सांप को पकड़ने की कला अगर अच्छे से जानता है तो सबसे पहले को सांप को क्या पकड़ेगा, सांप की गर्दन को पकड़ेगा, है ना। से सांप होता है, और सांप की गर्दन को अगर पकड़ेंगे तो सांप हिलेगा नहीं, और वो पलटवार नहीं कर पाएगा। तो पहले क्या करेगा, वो गर्दन को पकड़ेगा, उसके बाद मध्य भाग को या फिर पूंछ को पकड़ेगा, तब जाके वो अच्छे से सांप को पकड़ पाएगा। और अच्छे से सांप को पकड़ पाने से वो सांप उसको काट नहीं पाएगा। काट नहीं पाने के कारण उसको जो सांप डसने के कारण जो पीड़ा होती है उसका अनुभव नहीं होगा, मरणांतिक पीड़ा का अनुभव नहीं होगा। इसी इसीलिए वो अच्छे से अगर सांप को पकड़ लेता है डंडे से या फिर हाथ से, तो क्या हो जाता है, वह इस प्रकार से समझेंगे कि जो शुद्ध है, गेय है, व्याकरण है, गाथा है, उदान है, इतिवृत्तक है, जातक, अद्भुत धम्म और वेदल है, इन नौ धर्मों को अच्छे से धारण करते हुए उसका प्रज्ञा से अगर अनुभव करता है, उसके अर्थ को जानता है, तो ही क्या हो जाएगा, उसको किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होगी, और वो सुख उसके लिए वो क्या हो जाएगा, धर्म अगर धारण करेगा तो दीर्घ काल के लिए उसके लिए हितकारक होगा,
सुख कारक होगा, इस प्रकार से भगवान बताते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि एक बहुत अच्छे से भगवान ने स्टेटमेंट दिया है आगे कि भिक्षुओं, मेरे जिस भाषण का अर्थ है ना, अगर तुम्हें समझता है तो उसको उस प्रकार से धारण करो, है ना। अगर अर्थ समझ में आ रहा है तो उसको इसी प्रकार से, आपको अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो उसको धारण करो। अगर जिस भाषण का आपको अर्थ नहीं समझ रहा है तो मुझे पूछो, है ना। उसको क्या करो, मुझे पूछो या फिर दूसरे जो जानकार वृक्ष है उसको जाकर पूछो, है ना। तो ये भगवान ने बहुत अच्छे से समझाया कि अगर आपको धर्म का अर्थ समझ में आ रहा है तो उसको धारण करो। अगर अर्थ नहीं समझ में आ रहा है तो आप भगवान के पास जाओ, है ना, कल्याण मित्र के पास जाओ, किसी दूसरे भिक्षु के पास जाओ और उनसे वो अर्थ को जानो और उस अर्थ को अप्लाई करो, है ना। क्योंकि जब तक हमें धर्म का अर्थ नहीं समझेगा तब तक उसको धारण नहीं कर सकते। यही यही सिंपल है ना। सिंपल तो उसे अगर समझेंगे तो इसीलिए धर्म का अर्थ कब हमें समझेगा कि जब हम उसको प्रज्ञा से, अनुभूति से जानेंगे, है ना। या फिर जिसने अनुभव किया है उससे समझेंगे कि हाँ ये इस प्रकार से धर्म भगवान ने बताया है, उसका अनुभव ये है। और मैं चेक करके देखूंगा कि इसको जो अनुभव है वह मुझे अनुभव हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसको अप्लाई करना है, नहीं हो रहा है तो फिर बार बार धर्म को श्रवण करना है, किसी दूसरे भिक्षु के पास जाना है, दूसरे कल्याण मित्र के पास जाना है, उनसे पूछ लेना है। तो इस प्रकार से धर्म को बार बार श्रवण करना चाहिए। हाँ, इसीलिए भगवान ने कहा कि प्रज्ञा कब विकसित होगी, कि जब हम बार बार धर्म को श्रवण करेंगे, उसके बाद बहुश्रुत होंगे। बहुश्रुत होने का अर्थ क्या है कि एक, मतलब बहुश्रुत, एक अर्थ को एक एक जो एक बार हमने सुन लिया है तो उसके अर्थ को अलग अलग एंगल से देखेंगे, अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे, है ना। एक समझो हमने जान लिया है भगवान का धर्म, इस अर्थ में जान लिया तो उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं क्या, उस अलग अलग अर्थ को भी हम जानने की कोशिश करेंगे, है ना। और भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान की वाणी को सुनते हुए भिन्न भिन्न प्रकार से उसके अर्थ निकलते हैं क्या, है ना। और अर्थ निकलने के बाद भिन्न भिन्न प्रकार से मैं अनुभव कर पाता हूँ क्या, और फिर उसको पता चलेगा हाँ मैं भिन्न भिन्न प्रकार से जानू तो अनुभव मात्र एक है, तो वो तब जाके उसको प्रज्ञा से साक्षात्कार होगा। तो जाके वो माना जाएगा कि वह व्यक्ति क्या है, बहुश्रुत है, धर्म को अलग अलग ढंग से समझ रहा है। तो क्या हो जाएगा, उसकी प्रज्ञा बढ़ती चली जाएगी, वह एक अनुभव को अलग अलग ढंग से बता सकता है, अलग अलग ढंग से पहचान सकता है ना। तो क्या है, वह व्यक्ति बहुश्रुत है ना। इसीलिए हमें बहुश्रुत होना चाहिए। कोई अगर अनुभव शेयर कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वह उसका सही अर्थ शेयर कर रहा है। इसीलिए सही अर्थ क्या है ऐसा हमें कब पता चलेगा, कि जब हम शुद्ध गेय व्याकरण, है ना, गाथा उदान इति उत्तक जातक अद्भुत धर्म और वेदल्य को अच्छे से जान पाएंगे। भगवान ने जिस प्रकार से धर्म बताया उस प्रकार से पहले समझ लेंगे, है ना। इस प्रकार से परियत्ति है, इस प्रकार से इस व्यक्ति ने पटिपत्ति की है तो इसको ये अनुभव हुआ, तो मैं इस प्रकार अगर परियत्ति इस प्रकार से मैंने सेवन की, इस प्रकार से अनुभव करने की कोशिश करूंगा, परियत्ति पटिपत्ति मैच नहीं हो रही तो फिर से चेक करूंगा, है ना। मुझे किस प्रकार से ये धर्म श्रवण हुआ है, मुझे किस प्रकार से धर्म का अनुभव हो रहा है, ये क्या बोलते हैं उसको, चेक करने के लिए हम बार बार अलग अलग एंगल से उसको क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। अगर अर्थ नहीं समझ में आ रहा है फिर भी तो क्या करना चाहिए, कल्याण मित्र के पास जाके पूछना चाहिए, इस भिक्षु के पास जाके पूछना चाहिए। तो ये भगवान ने बहुत अच्छे से बात वहां पे बताई है। तो भिक्षुओं, मैंने क्या कहा है कि जो तरफा होता है ना, तरफा के भांति जो नाव होती है, नाव के भांति क्या कर लिया है, धर्म को तुम्हें सौंपा है ना। ये क्या है, धर्म एक कुल्लू पमंग, है ना, कुल्लू पमंग जिसको कहा है, जो जो एक तरफा होता है उसके भांति, एक जो नाव समझो, छोटी बोट समझो, उसके भांति क्या कर रहा है, मैंने तुमको तुम्हें उपदेश किया है। उसको उसको पकड़ के रखने के लिए मैंने तुम्हें उपदेश नहीं किया है ना। उसको क्या करो, एक उसको जानो और अच्छे से ध्यान में रखो। और भगवान आगे बताते हैं, तो भगवान बोलते हैं कि जिस प्रकार से कोई मनुष्य प्रवास करते हुए एक आधे बड़े जलाशय के पास चला जाता है, और जलाशय के पास जाने के बाद उसको समझ में आता है कि ये जो तीर है ये क्या है, डरावना है, यहाँ पे कुछ पक्षी हो सकते हैं, यहाँ पे भय हो सकता है। दूसरा जो तीर है क्या है, अच्छा है ना, रमणीय दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, वहां पे जाके मैं शांत चित्त से विहार कर सकता हूँ, ऐसा वो
जानता है। तो क्या करता है कि वो जलाशय क्रॉस करने के लिए, वो जलाशय तो बड़ा होता है, उसको क्या होता है, उसके पास कोई साधन नहीं होता, वहां पे कोई बोट नहीं होती, नाव नहीं होती, नौका नहीं होती। तो वह क्या करता है कि कुल्लू पंप, है ना, वो वहां से लकड़ियां इकट्ठा करता है, जो तृण है, गवत है, वो इकट्ठा कर लेता है, पेड़ के पत्ते इकट्ठा कर लेता है, वो क्या कर लेता है, उसकी तरफ बना लेता है ना, एक, जैसे वो पानी के ऊपर तैर सके। और उस पे चढ़ के वो क्या करेगा, उस कुल्लू पे चढ़ के वह दूसरे उस छोर की क्या दूसरी दिशा में चला जाएगा, है ना, उस जलाशय को वो पार कर लेगा, है ना, प्रयत्न करेगा, एफर्ट करेगा, उसको चप्पू चलाएगा, और उस जो कुल्लू है, उस नौका है, उस तरफ को जो है उस पार कैसे ऐसे तैसे लेके उस पार चला जाएगा, और उस पार चला जाने के बाद वो जानेगा, हाँ मैं इस दूसरे किनारे पे आ गया हूँ, ये बहुत शांत है, रमणीय है, और यहाँ मैं शांत चित्त से विहार कर सकता हूँ। तो ऐसा वो जानेगा। अभी अभी अगर उसके मन में ये ख्याल आ जाए कि ये जो तरफ है, ये जो नौका है मैंने बनाई है, और ये नौका के कारण ही तो मैं इस छोर पे आ चुका हूँ, इस किनारे पे आ सका हूँ, तो क्या क्यों ना मैं इस नौका को ढोते ले चला हूँ, है ना, मेरे कंधे क्या बोले उसको, सिर पे लेके उसको आगे आगे दूसरे गांव में चला जाऊं। तो भगवान कहते हैं कि आप क्या भिक्षु या उस व्यक्ति का इस प्रकार से करना उचित होगा? तो भिक्षु बोलते कि नहीं भगवान, उसका इस प्रकार से उस नौका के साथ ऐसा करना उचित नहीं होगा। तो भगवान ने बोला, फिर से भगवान क्वेश्चन करते हैं कि तो किस प्रकार से वह व्यक्ति उस नौका के साथ, किस प्रकार से उस व्यक्ति ने बिहेव करना चाहिए? तो भिक्षु बोलते हैं कि भगवान, वो जो नौका उसने बनाई है, वो तो जलाशय पार करने के लिए बनाई है ना, और जलाशय पार होने जाने के बाद उस नौका का तो कुछ मोल नहीं होता, है ना, उस नौका का कुछ महत्व नहीं रहता, क्योंकि उसको अगर आगे बढ़ना है तो वह नौका उसके आगे आगे की यात्रा में काम नहीं आने वाली है। केवल जलाशय पार करने के लिए ही वो नौका सहायक होती है। तो अगर सब वो अच्छा सा क्या बोलते हैं उसको, अगर प्रज्ञावान व्यक्ति है तो उस नौका को वही छोड़ेगा और आगे की यात्रा को कंटिन्यू करेगा। वो नौका का जो बोझा है वो आगे वो कैरी नहीं कर पाएगा। तो भगवान ने कहा है कि ठीक है, इसी प्रकार भिक्षुओं, मैंने धर्म को तुमको उपदेश दिया है ना, धर्म को मैंने इस प्रकार से तुम्हें बताया है, ताकि तुम इस संसार जगत में, इस पीड़ा युक्त भय युक्त संसार जगत में भय देखो, और उस निर्वाण को मैंने बताया है, उस निर्वाण दूसरा छोर है ना, उस भवसागर को पार करते हुए उस छोर की तरफ चले जाओ, और इस भवसागर को पार करने के लिए मैंने धर्म रूपी नौका तुम्हें दी है, और इस नौका पे चढ़ते हुए तुम निर्वाण की उस किनारे पे पहुंच जाओ। तो उस किनारे पे पहुंच जाने के बाद तुम्हारे नौका कुछ काम नहीं आएंगी, उसी प्रकार ये धर्म भी तुम्हारे काम नहीं आएगा, तो धर्म को भी तुम त्याग दो, है ना, क्योंकि धर्म का काम क्या बोलते हैं, मार्गगामी और फल, मार्ग या फल मिलने तक ही सीमित है, फल मिलने तक ही सीमित है, फल मिलने के बाद तो तुम्हें नौका की कुछ जरूरत नहीं रहती, धर्म की भी जरूरत नहीं रहती। इसलिए भगवान ने कहा कि जो जो भी मैंने तुम्हें बताया तो वो तुम उस पार जाने के बाद त्याग सकते हो, है ना, लेकिन उसके, है ना, उस पार जाने के बाद तुम, मैंने जो तुम्हें कंसेप्ट बताया, धर्म बताया, उसको तुम उस पार जाने के बाद त्याग सकते हो, तो अधर्म की बात ही क्या है, तो अधर्म तुम्हें तो यही पे त्यागनी चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान ने ये जो है सूत्र का उपदेश दिया है कि धर्म को हमें किसी धारणा में जकड़े हुए नहीं रखना है। धर्म केवल हमें अनुभूति दे रहा है, और हमें अनुभूति, सुख की अनुभूति दे रहा है, और जो लोकोत्तर सुख है, निर्वाण सुख है, उसकी अनुभूति देने के लिए है। तो इसीलिए हमें सुख लेते हुए धर्म के अनुभव को धारण करते हुए हमें आगे आगे बढ़ना चाहिए, और उसको ढोते नहीं जाना है। ढोते नहीं जाना है माने कि वाद विवाद नहीं करना है केवल दूसरों को दिखाने के लिए, हमें धर्म को नहीं बताना है ना। तो यह क्या है, उचित मायने में हम धर्म को न्याय कब देंगे कि जब धर्म को धारण करेंगे, धर्म का साक्षात्कार करेंगे, अनुभव करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। केवल धर्म दूसरों को बताने के लिए, केवल हाँ मैं इतना इतना जानता हूँ ऐसा दिखाने के लिए, केवल अच्छे अच्छे बातें करने के लिए, केवल दूसरों को हराने के लिए अगर मैं धर्म को याद कर रहा हूँ, धर्म का ज्ञान पा रहा हूँ, तो वह क्या है कि नौका को बोझ जो है सिर पर ढोने के समान है ना, उसका तुम्हारे लिए कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। धर्म का लाभ तभी होगा कि जब तुम बैठ के उसके ऊपर उसका साक्षात्कार करते हुए आगे आगे चलोगे।
है ना। तो इसीलिए भगवान ने बहुत आगे भी समझाया है, यह सूत्र दरअसल बहुत बड़ा है ना। उसके हम क्या करेंगे, दूसरा पार्ट निकालेंगे आगे की, तो आगे की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि भगवान ने सही अर्थ जानने के लिए हमें मोटिवेट किया है, सही अर्थ जानने के लिए बताया है ना। और धर्म को अगर हम अकुशल अर्थ या फिर मिथ्या दृष्टि से, अलग एंगल से, गलत धारणा से धारणा बनाएंगे भगवान की वाणी से, तो क्या हो जाएगा, सांप जो है, सांप पकड़ने की कला नहीं जानने वाले व्यक्ति के समान हम अगर गलत ढंग से सांप पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सांप डसने के कारण हमें ही पीड़ा होगी, दुख होगा। उसी प्रकार गलत ढंग से अगर हम धर्म को धारण करेंगे तो क्या होगा, हमें ही पीड़ा होगी, दुख होगा। अगर हम सही धर्म से सही ढंग से धर्म को धारण करेंगे तो सांप अच्छे से पकड़ने वाले कुशल जो सर्व मित्र है उसके समान अगर हम सांप को पकड़ेंगे तो हमें सांप से डसने की पीड़ा नहीं होगी, है ना। हम हित कारक, सुख कारक आगे क्या बोल सकते हैं, हमारी यात्रा कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर धर्म को सुत्तम, गेय, व्याकरण, गाथा, उदान, इति उत्तक, जातक, अद्भुत धर्म और वेदल इसको अच्छे से समझेंगे, उसके अर्थ को प्रज्ञा से जानेंगे, तभी क्या हो जाएगा, हमारा कल्याण होगा। तभी हमें धर्म आगे के लिए हमें मार्ग दिखाएगा, तभी हमें धर्म क्या हो जाएगा, आगे आगे लेता चला जाएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, हम किसी तो भी धारणा में फंसते चले जाएंगे और फिर मुक्त नहीं हो पाएंगे, है ना। ऐसा ही होता है कि बहुत सारे लोग जो है धारणा में फंस जाते हैं और मुक्त नहीं हो पाते। इसका बहुत सारा मतलब बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, हाँ। और बहुत सारे लोग जो हैं किसी अलग अलग प्रकार से, अलग अलग धारणा से भगवान की वाणी का अर्थ निकालते हैं, तो वो भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, बुद्ध का वाणी का जब हम अर्थ निकाल रहे हैं तो बहुत सावधानी से निकालना चाहिए। और अर्थ अगर हम अनुभव नहीं कर रहे हैं प्रज्ञा से, अगर उसके अर्थ को नहीं जान रहे, अनुभव नहीं कर रहे, तो ये क्या हो जाएगा, वो हम धर्म को धारण कर ही नहीं रहे हैं, है ना। हम तो केवल धर्म को धो रहे हैं, ढोते जा रहे हैं, ढोते जा रहे हैं। उस वो क्या है, दूसरे की गौवे चरने के समान है ना। भगवान क्या कहते हैं कि दूसरे की गौवे चरने के समान है, उसका ना तो हमें लाभ मिलने वाला है, ना तो उसका दूध मिलने वाला है, ना कुछ नहीं मिलने वाला है ना। इसीलिए हमें जब तक हम साक्षात्कार नहीं करेंगे, जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तब तक धर्म का अनुभव नहीं आएगा, सुख का अनुभव नहीं आएगा, दुख मुक्ति का अनुभव नहीं आएगा। यही भगवान बुद्ध की शिक्षा है। तो इसीलिए हमें अच्छे से समझना है, धर्म को धारण करना है और हमारा मंगल साध लेना है। और जब हम धर्म को साक्षात्कार करेंगे, धर्म का अर्थ अच्छे से जान पाएंगे, तभी हम दूसरों को विस्तार से धर्म को बता पाएंगे। और जो है मैत्री करुणा के साथ दूसरों को बताना है। ना तो हमें अहंकार होना चाहिए कि मुझे इतना धर्म आता है, ना तो क्या होना चाहिए जिस प्रकार से केवल बड़ा बड़ा आता है, या फिर किसी को वाद विवाद में हराना है, किसी को दिखाना है। इसीलिए धर्म को नहीं धारण करना है ना। धर्म को दूसरों को बताना भी है तो हमें करुणावान होना चाहिए, मुदितावान होना चाहिए, मैत्रीवान होना चाहिए, है ना। जब ये क्वालिटीज आ जाएंगी तो इसका मतलब क्या है कि हम धर्म को अच्छे से धारण कर रहे हैं। अगर ये क्वालिटीज नहीं आ रही तो इसका मतलब क्या है, हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। तो बहुत बहुत ढंग से, बहुत बहुत अलग अलग प्रकार से बहुत शुद्ध होके हमें क्या करना चाहिए, धर्म को अपनाना चाहिए, बार बार धर्म श्रवण करना चाहिए, धर्म का अभ्यास करना चाहिए, शील समाधि प्रज्ञा का पालन करना चाहिए। और जो निर्वाण का भगवान ने किनारा बताया है, उस निर्वाण की तरफ जाने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु।